अच्छा अहमद भाई, ये जयदीप अहलावत का जो फिल्मी सफर शुरू होता है, इस पर तो थोड़ी बात करें। और इसके साथ इनकी ये जिस जिस दर्जे और जिस मायार के एक्टर हैं, इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हैं, लिटरेचर से क्या इनका ताल्लुक है, बाकी चीजें उन पर थोड़ी बात करें। हमें देखना यह है कि कोई अदाकार जो है ना वो बनता कैसे है, या उसकी किसी एक्टर की तश्कील में उसका माहौल, उसका लोकेल, उसका कल्चर, उसकी जबान, उस खित्ते का म्यूजिक क्या किरदार अदा करता है। जयदीप अहलावत का ताल्लुक जो है वो रोहतक के एक गांव खरकड़ा से है। ठीक है। ये मैट्रिक तक इन्होंने अपने गांव में तालीम हासिल की। इनके वालिद साहब भी टीचर थे, वालदा भी टीचर थी। ये 3 बहन भाई हैं, एक बड़ी बहन है, उसके बाद जयदीप अहलावत और एक इनके छोटे भाई हैं। मैट्रिक के बाद ये आगे पढ़ने के लिए रोहतक शहर में आ गए। रोहतक शहर में जो है वो अभी ये पहले साल में ही थे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। उसी दौर में इनको जो है ना वो असल में फौज में जाने का जो है ना वो शौक हुआ। अपने कद काठ की वजह अपने कद काठ से हटकर असल में जो हरियाणा का जो वो है माहौल, उसमें से या तो लोग जो है वो बेल्ट सर्विस की तरफ जाते हैं, फौज में, पुलिस में जी, या वो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, एथलीट्स बहुत ज्यादा, एथलीट्स वहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ। तो आप जो है वो अपने इलाके के अहम तरीन लोगों को अपना आइडियल बनाते हैं। एक रुझान बनता है, आपके यहाँ इलाके में एक ट्रेंड बन जाता है। बिल्कुल। तो यही कुछ जो है वो उनके अंदर भी पैदा हुआ, और वो इस कदर कामयाबी और शोहरत समेटने के बाद भी जयदीप अहलावत के अंदर से वो मलाल आज तक खत्म नहीं हुआ कि मैं फौजी अफसर नहीं बन सकता। वो अपने इंटरव्यूज में बरमला, हर इंटरव्यू में वो, हर उसमें जो है कि वो आज तक वो मलाल जो है ना वो खत्म नहीं हुआ। हाँ। लेकिन उसमें जो है वो जो एक एक्टर की जो तश्कील है, उसमें इन चीजों की भी एक अपनी जो है ना वो अहमियत है। वो ये कि हम अपने लिए एक फैसला करते हैं कि मैंने जिंदगी में इस फील्ड में जाना है। वो तो एक हमने अपना जाती तौर पर जो है वो फैसला कर लिया, लेकिन कुछ फैसले कहीं और हो रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ फैसले कहीं और हो रहे होते हैं, और हालात और वक्त और माहौल आपको खींचकर एक ऐसी दुनिया में ले आता है कि आप अपने ख्वाब कहीं पीछे छोड़ आते हैं और दूसरों के ख्वाबों की तकमील कर रहे होते हैं। या शायद आपको गाइड करने वाला आपको ज्यादा बेहतर समझ रहा होता है। मैंने जयदीप अहलावत के YouTube पर मौजूद तमाम इंटरव्यूज देखे। अच्छा। उसमें इनके अपने वालिद से ताल्लुक की तमाम बातें भी मैंने बड़े गौर से सुनी। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहीं ये बताया कि मेरे वालिद साहब को फिल्म देखने का बहुत शौक था, और वो गांव से शहर फिल्म देखने के लिए जाते थे, और कोई खास फिल्म तो उन्होंने कई कई बार जो है वो देखी। बिल्कुल। वो धर्मेंद्र के जो है वो बड़े प्रस्तार रहे अपने जो है वो जवानी के अयाम में। अच्छा। तो इस जयदीप अहलावत का एक्टिंग की तरफ आना, जहां तक मैं जो है ना वो समझ सका हूं, वो ये है कि एक्टर बनने का ख्वाब कहीं उनके वालिद का था, या उनके घर में बहुत गुफ्तगू होती होगी, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा जो था कि जो जयदीप अहलावत को खींचकर एक्टिंग की तरफ ले आया। एक तो ये कि उनके वालिद का जो है वो एक बड़ा जो है वो फिल्म का प्रस्तार होना, अदाकारों का प्रस्तार होना, और किसी फिल्म को बार बार देखना, ये तो जो है वो जवानी में सभी लोग करते हैं। लेकिन कुछ ख्वाब आपके अंदर जो है वो तशना रह जाते हैं, जिनकी तकमील किसी और सूरत में आप जो है वो उनको मुकम्मल होता हुआ देखते हैं।
तो एक नस्ल के ख्वाब भी बाज़ औक़ात दूसरी नस्ल जो है वो पूरी कर रहे होती है। जयदीप अहलावत फौज में नहीं जा सके, नाकाम होकर बैठ गए, मायूसी का शिकार हो गए। 1 साल ये एक कमरे में तकरीबन बंद रहे रोहतक में। वो कहते हैं कि 18 किलोमीटर के फासले पर मेरा गांव था, मैं गांव भी वापस नहीं जाया करता था, और जो है वो एक यासियत और मायूसी का शिकार हो गए। वो जो वक्त है कि एक आदमी जब अपने पहले किसी जो है वो ख्वाब के टूटने पर खुद भी टूटता है, तो वो कहीं अपने आप को जो है ना वो एक साइड पर ले जाकर बैठ जाता है, अपने टुकड़े उठाता है और फिर अपनी एक नई तश्कील करता है, अपने आप को एक नए रूप में लेकर आता है। जैसे आज़म बहजाद साहब का शेर था कि सबने रद्द कर दिया तो फिर मैंने अपने होने का एतबार किया। तो ये बिल्कुल वही कैफियत थी कि वो जो ख्वाब था वो तो रद्द हो गया, अब मैं क्या हूं। लेकिन असल हुआ यह है कि वो पहला ख्वाब टूटने के बाद जयदीप अहलावत के हाथ में असल जयदीप अहलावत आया।